राधा जी की जय जय, रुक्मिणी जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मिणी जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मिणी जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मिणी जी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, आहो मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद। पर हमने भगवान के नाम की महिमा सुनी और वस्तुतः देखें तो वो महिमा नाम की नहीं थी, नाम के आभास की थी। आभास मात्र, क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम कोई वन से तो लिया नहीं था, प्रतीकात्मक रूप से वह तो अपने पुत्र को बार बार पुकार रहा था, नारायण नारायण। तो यह केवल नामाभास की महिमा थी। जाते जाते अजामिल के मन में भी आया कि यह तो मैंने अपने पुत्र का नाम लिया था, अगर सारा जीवन मैंने भगवान नारायण को पुकारा होता तो पता नहीं मुझे और क्या गति मिलती और मुझे परमात्मा क्या दे सकता था। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अनंतर राजा परीक्षित ने दक्ष के विषय में, दक्ष प्रजापति के उसके अगले जन्म के विषय में, कि उसने कि किस प्रकार से वह प्राचेतक दक्ष हुआ, कि सृष्टि विस्तार में नारद जी ने किस प्रकार से विघ्न डाला, इस पर चर्चा करते हुए सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने। सुखदेव जी बोले, परीक्षित कि सृष्टि विस्तार के लिए दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी ने अपने उपदेश से उन्हें वैराग्य बना दिया, वैराग्य उनके मन में ला दिया। वह तप करने के लिए चले गए। कि दक्ष को बड़ा बुरा लगा, उसने फिर 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की। और जब वह सृष्टि प्रक्रिया के लिए आगे बढ़े जा रहे थे, उन्हें भी नारद जी ने रोक लिया कि कहा कहां जा रहे हो। उनसे ऐसे विचित्र प्रश्न किए कि वह चक्कर में पड़ गए। कि नारद जी ने पूछा कि भाई कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर देते जाओ, फिर तप करने चले जाना, फिर सृष्टि प्रक्रिया के लिए चले जाना, क्योंकि तप में तो लगाना था, सृष्टि प्रक्रिया से हटाना था। तो कहा महाराज कि वह नदी कौन सी है जो दोनों तरफ से बहती है, दोनों तरफ से बह रही है। दूसरा प्रश्न किया कि 5 वस्तुओं से बना हुआ भवन कौन सा है। और मोक्षचली पति कौन है। कि दोनों तरफ नदी बहने वाली शायद हमने भी किसी ने नहीं देखी हो, कोई नहीं देखता। तो कहा महाराज हमारा मार्गदर्शन कीजिए, नहीं पता। नारद जी की शरण में आए। नारद जी तो यही चाहते थे कि इनका भी वैराग्य हो। तो कहा कि दोनों तरफ बहने वाली जो नदी है वह है माया की।
इस संसार की माया की, इसमें लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, यह दोनों तरफ से बह रही है। इसमें आना और जाना बराबर लगा रहता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो यह दोनों तरफ बहने वाली नदी है। इससे पहले सबसे पहला जो प्रश्न किया था वह प्रश्न था कि ऐसा बिल जिसमें जाकर कोई वापस नहीं लौटता। तो कहा महाराज ऐसा बिल है मोक्ष का, ऐसा स्थान है मोक्ष, यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाकर कोई वापस नहीं आता। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और 5 वस्तुओं का भवन है यह शरीर जो नश्वर है, जिसे छोड़ना है। जब इस प्रकार के प्रश्न किए, उनकी अन्य शंकाओं का भी जब समाधान किया, तो वह भी वैराग्य को ग्रहण कर गए। दक्ष को पता लगा कि मैंने जो 1000 पुत्र और उत्पन्न किए थे, नारद जी ने उन्हें भी वैरागी बना दिया, तो बड़ा क्रोध आया। अपने अमात्यों को कहने लगे कि अगर सबको वैरागी बना दोगे, सबको विरक्त बना दोगे, तो यह संसार कैसे चलेगा। और बात सही भी है कि अगर सारी दुनिया ही वैरागी हो जाए, वैराग्य ग्रहण कर ले, तो यह संसार कैसे चलेगा। नारद जी से भेंट की, नारद जी को श्राप दिया कि तुम्हारा एक स्थान पर ठहरना ठीक नहीं है, जहां भी ठहरते हो वहीं पर वैराग्य उत्पन्न कर देते हो। तो जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकोगे, तुम्हारा पैर चलता रहेगा। और इस श्राप को भी नारद जी ने वरदान की तरह माना, क्योंकि कहते हैं कि बहता पानी और रमता जोगी बड़े ही शुद्ध होते हैं, कि पानी तब तक ही शुद्ध रहता है जब तक वह बहता रहता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो उसमें दुर्गंध हो जाती है। इसी प्रकार से रमता जोगी अगर वह किसी एक स्थान पर ठहर गया, आश्रम के चक्कर में पड़ गया कि आज एक आश्रम बना लिया, कल 2 कमरे और बना लिए, कल 4 कमरे और बना लिए, इस प्रकार अगर उसकी प्रवृत्ति हो गई तो एक गृहस्थ में और उसमें अंतर कम रह जाएगा। तो नारद जी वहां से चले गए। इसके बाद दक्ष ने 60 पुत्रियों को, दक्ष के यहाँ 60 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिनमें से 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को दी। कश्यप को जो दी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि। दिति की पुत्री हुई रोचना, जिसका विवाह त्वष्टा ऋषि से हुआ। त्वष्टा ऋषि बड़े ही धर्मात्मा थे। तो सुखदेव जी बता रहे हैं, परीक्षित, इन्हीं त्वष्टा और रोचना, इनके पुत्र हुए विश्वरूप, जिनको एक बार देवताओं ने भी गुरु बनाया। अब परीक्षित के मन में पुनः शंका हुई, कहा महाराज अहम तो श्रुतवान बृहस्पति ही देवानाम गुरु अस्ति, कि मैंने तो सुना है बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, तो इनका क्रमांक कहां से आ गया इस पंक्ति में। तो प्रसंग बताया कि एक बार जब स्वर्ग में इंद्र की सभा चल रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, तभी गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। इंद्र ने देख लिया कि गुरु जी आ गए हैं, लेकिन प्रणाम नहीं किया, कि सोचा अगर प्रणाम करने के लिए उठूंगा तो आनंद में विघ्न पड़ेगा, सब इधर उधर हो जाएगा, यह ठीक नहीं होगा। अब उसकी दुर्मति देखिए कि गुरु को प्रणाम करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। किस लिए खड़ा नहीं हो रहा है? ताकि नृत्य में भंग न पड़े।
तो देख के भी अनदेखा कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। अब गुरु को यह बात बुरी लगी कि बुरी तो लगेगी, जिस शिष्य को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए कि वह केवल वह प्रणाम से बचने के लिए, अपने आनंद में खलल न आए इसके लिए अगर वह मुंह छिपाए तो वह श्राप का अधिकारी होता है। श्राप नहीं दिया, वहां से चले गए, देवताओं का त्याग कर दिया। और जैसे ही दैत्यों को यह बात पता लगी, उन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करने की तैयारी कर ली। इंद्र आदि देवता सभी ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृतांत बताया, महाराज ऐसे ऐसे हुआ, अब क्या हो। तो ब्रह्मा जी की सलाह पर विश्वरूप को गुरु बनाया गया, जो कि त्वष्टा के पुत्र थे। कि कहा विश्वरूप कैसे मानेंगे कि विश्वरूप तो दैत्य कुल से हैं, वह हमारे पास कैसे आ जाएंगे, हमारे गुरु कैसे बनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ी विनम्रता से बात करना, कि अगर विनम्रता से बात करोगे तो वह मान जाएंगे। अब दैत्य स्वकार्य कुशलाः देवाः, कि दैत्यों में यह बात, देखिए स्वार्थी तो सभी हैं, लेकिन देवता कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं। पहुंच गए, इतना सत्कार किया कि विश्वरूप मना नहीं कर सके, आ गए। जब यज्ञ करते तो कभी कभी वह आहुतियां दैत्यों के लिए भी डाल देते। इंद्र ने समझाया, महाराज ऐसा मत करो। विश्वरूप मान गए, तब कुछ नहीं बोले। इसी दौरान नारायण कवच का उपदेश भी दिया, कि वह नारायण कवच जो समस्त भयों को नाश कराने वाला होता है, समस्त भयों से मनुष्य को छुड़ाने वाला होता है। कि जब शरीर पर कोई संकट आ जाए, नारायणमयं वर्म सन्नयेद भय आगते पादयोर जानुनो मध्य, कि पादयो जानुनो, चाहे पैरों का कष्ट हो, जानुनो चाहे शरीर का किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे हृदय का रोग हो, जब मनुष्य पर आ जाए, जब मनुष्य आतंकित हो जाए, उस पर ऐसा कष्ट आ जाए, या तो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट या हार का किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उस कष्ट को मिटाने के लिए सबसे अगर उत्तम बाण रामबाण है तो वह नारायण कवच है। विशेषतः शारीरिक कष्ट की तो सद्य हमें देखने को भी मिलता है कि शारीरिक कष्ट बहुत था, और यदि उसको नारायण कवच सुनाया गया तो उसका सद्य प्रभाव देखने को मिलता है। तो वह उस नारायण कवच का उपदेश किया देवताओं को। लेकिन थे तो राक्षस ही, राक्षस कुल से थे, बड़े सरल थे, लेकिन कुल, क्योंकि मां राक्षस कुल की थी, तो अपनी प्रवृत्ति छोड़ी नहीं। मध्य मध्य दैत्यों के लिए भी कभी कभी आहुति दे देते। इंद्राय स्वाहा कहते कहते बीच में बलये स्वाहा भी कह जाते। अब इंद्र इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया, और एक दिन क्रोध में आकर उसने विश्वरूप ऋषि का सर उनके शरीर से, उनके धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या हुई, ब्रह्म हत्या की। पुनः ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी उन्हें धिक्कारा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। तो समाधान किया गया, उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। जल को दिया गया, वृक्ष को दिया गया,
पृथ्वी को दिया गया और स्त्री को दिया गया कि जल में जो काई है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, वृक्ष पर जो गोंद लगा है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, पृथ्वी जो बंजर भूमि है वह भी ब्रह्म हत्या की प्रतीक है, और स्त्रियों में जो रजस्वला धर्म है वह भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इस प्रकार ब्रह्म हत्या से उन्हें मुक्त कराया गया। लेकिन त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को मारा। उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न किया और इंद्र शत्रु विवर्धस्व इस मंत्र की आहुति से यजन कराया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व यानी इंद्र का जो शत्रु है ऐसे वृत्रासुर का बल बढ़े। लेकिन उस मंत्र जाप में त्रुटि रह गई। इंद्र शत्रु यस्य सह, इंद्र यस्य शत्रु तस्मै शत्रुवे बलम दानम, इसकी वजह हो गया यह इंद्र शत्रु यस्य सह स इंद्र एव बलि स्यात्। उल्टा हो गया कि मंत्र में भेद हो गया, कर्मधार्य और बहुवीरी में भेद हो गया, और उसका प्रभाव यह हुआ कि वृत्रासुर का बल न बढ़कर इंद्र का ही बल बढ़ गया। वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि के अस्थियों का वज्र बनाया गया कि सामने जब युद्ध की स्थिति आई उस वज्र को देखते ही वृत्रासुर का भाव परिवर्तन हो गया और वह भगवान की स्तुति करने लगा। अहम हरेर दास पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता असुपते गुणास्ते गृह्णीत वाक् कर्म करो तु काय। कि हे हरि भगवान, मैं आपके दासों का भी दास बनूं, कि सदा आपके भक्तों में मेरा मन रहे, कि आप में तो मेरा मन रहे ही, आपके जो भक्त हैं उनमें भी मेरा मन सदा लगा रहे, उनके चरणों में मेरा मन लगा रहे। 4 श्लोकों में वह स्तुति की कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। कि हे प्रभु, न नाक पृष्ठ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कल्याण भी नहीं चाहिए, मुझे समस्त संसार के सुख नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, मुझे योगों की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं बस मेरा मन सदा आपके विरह में लगा रहे। अजात पक्षा इव मातरम खगाः, खगाः पक्षी, अजात पक्षाः, कि जिस पक्षी के पंख अभी नहीं आए हैं, जिस प्रकार से वह अपनी सहायक मां की प्रतीक्षा करता है, जिस पर वह निर्भर है उसकी प्रतीक्षा करता है, या फिर स्तन्नम यथा वत्स क्षुधार्ताः, क्षुधार्ताः भूखा, वत्सः बछड़ा जैसे अपनी मां गाय की प्रतीक्षा करता है। प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, उसी प्रकार से मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, आपके चरणों की उत्सुकता, आपके चरणों के प्रति मेरी उत्सुकता, मेरा भाव, वह दिदृक्षा वह सदा बनी रहे। कई बार भक्त प्रेम में ऐसी तुलनाएं कर सकता है, ऐसी उपमाएं दे सकता है, क्योंकि देखिए जो चीजें कही हैं कि पक्षी का प्रेम और बछड़े का प्रेम यह स्थिर नहीं होता, क्योंकि जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे उस दूध की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही पक्षी के जैसे जैसे पंख आते हैं उसे भी जरूरत नहीं रहती, तो वह समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति में जैसे शब्द मुख में आते हैं उन्हीं का प्रयोग करता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया था कि काम है नारी प्यारे जिमा लोभी प्रिय जिमिदाम।
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हूँ मोहिरा। कि महाराज जिस प्रकार से कामी को स्त्री प्यारी होती है और लोभी को पैसा प्यारा होता है, वैसे ही निरंतर मेरा मन जो है वह भगवान राम में लगा रहे। अब भक्त भक्ति में कुछ भी कह सकता है, भाव में बहकर कुछ भी कह सकता है कि विप्रलंब जनित तीव्र ताप से संतप्त प्रबल तितिक्षा आपके प्रति, आपके चरणों में भगवान मेरी बनी रहे। जब इस प्रकार के वृत्रासुर के शब्द सुने तो इंद्र को भी कहना पड़ा कि अहो धन्योसी दानव ते मति ईदृशी, कि तुम है तो दानव लेकिन इतनी भगवान के प्रति तेरे मन में ऐसा भाव आया कि तू धन्य है। लेकिन तुरंत उसका भाव बदल गया और आक्रमण करने के भाव से जब आया तो इंद्र तैयार थे, उसका वध किया। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। प्रश्न जातः एतादृशः भावः कथम तस्य मनसि आगतः। प्रश्न हुआ कि यह इतना सुंदर भाव वृत्रासुर के मन में कैसे आया। तो यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिस पर अंगिरा ऋषि ने कृपा की थी और उन्हीं की प्रेरणा से उसने भगवान का तप किया। उसके संशय का जब नाश किया तो बहुत तप किया और तप करके उसने विद्याधर की उपाधि पाई। विद्याधर की उपाधि पाई कैसे? भगवान का तप करके। लेकिन जैसे ही उपाधि पाई वैसे ही उसके अंदर अभिमान आ गया। क्योंकि देखिए, जब उपाधि पद जब मिलता है तो पद के साथ साथ मद आ ही जाता है। यह स्वाभाविक बात है कि मनुष्य जब ऊंट पर बैठ जाता है तो बैठता तो वह अपनी मर्जी से है, लेकिन जैसे ही बैठता है उसकी गर्दन स्वयं हिलने लगती है, यानी ऊंट उसे अपने आप ही हिलना सिखा देता है। तो यह पद भी ऐसा ही होता है कि जब मनुष्य के पास कोई पद आता है तो अभिमान उसके पास अपने आप ही आ जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्य नरथाय किमु यत्र चतुष्टयम। कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभाव, अविवेकिता, इनमें से कोई चीज हो तो नाश हो जाता है, लेकिन चारों हो तो ज्यादा नाश होने की संभावना रहती है। अब विद्याधर की उपाधि पाली तो मन में अभिमान आ गया। एक दिन भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचा तो भगवान शंकर और मां पार्वती विहार कर रहे थे, और जब विहार करते हुए उन्हें देखा तो उनका उपहास करने लगा कि एष लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम। कहने लगा कि ये देखिए, ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगा कि ये देखो, यह विश्व के गुरु हैं, लोक के गुरु हैं, कि इस प्रकार खुले में विहार कर रहे हैं, इन्हें लज्जा भी नहीं आती है। मां पार्वती को यह बात बड़ी बुरी लगी। शंकर जी से कहा, प्रभु क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर हम एक स्थान पर बैठे भी रह सकें? तो उसे श्राप दिया कि अथ पापी असीम योनिम आसुरिम या ही दुर्मते। हे दुर्मते, आसुरिम योनिम या ही, कि जा असुर योनि में जा। क्योंकि देखिए, भगवान शंकर और मां पार्वती अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन अलग अलग है नहीं। वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कि वाक और अर्थ, यह दोनों जिस प्रकार से जुड़े रहते हैं लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन बिल्कुल एक एक ही होते हैं, दोनों में भाव अलग नहीं होता। उसी प्रकार भगवान शंकर और मां पार्वती हैं, उनमें अलग कुछ भी नहीं है।
तो अब इंद्र का बल बढ़ चुका था। दैत्यों के लिए उनकी मां दिति ने पुंसवन उपवास किया और उन्हें 49 जो मरुतगण हैं, जिन्हें हम कहते हैं हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। देखिए, मां चाहे दिति हो या अदिति हो, वह अपने पुत्रों के लिए निरंतर भक्ति और अपने भाव से उन्हें पुष्ट करती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय जगत नारायण जी एवं दलवीराचार्य जी आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, मैं प्रणाम करता हूं। परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया कि सुखदेव जी कि भगवान कथम अन्यायम करोति पक्षपातम करोति राक्षसै सह किमर्थम, कि मुझे लगता है भगवान अन्याय और पक्षपात करते हैं, कि देवताओं को बार बार बहाने से जिता देते हैं, कि यह बात तो उनकी ठीक नहीं है, कि क्यों देते हैं बार बार देवताओं का साथ, कि राक्षसों का भी तो देना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान समदर्शी हैं, जो जिस भाव से भजता है उसके साथ वैसे ही होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, जो जैसे मुझे भजते हैं उनके लिए मैं वैसा ही हो जाता हूं। असुराः माम शत्रुम मन्यन्ते, ये राक्षस मुझे शत्रु मानते हैं तो मैं इनका शत्रु हो जाता हूं। ये देवता मुझे अपना रक्षक मानते हैं तो मैं इनका रक्षक बन जाता हूं। कि जो भक्त जिस भाव से मुझे पूजता है, मुझे उसके लिए वैसा ही बनना पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, कि गोपियों ने मुझे प्रीतम माना तो मुझे उनका प्रीतम बनना पड़ा, कि मीरा ने मुझे अपना पति माना तो मैं उसका पति भी बना। तो जिसने जैसा नाता निभाया मैंने उसके साथ वैसा ही नाता निभाया है। कि मीरा का तो पति भी बने थे भगवान, कि मन से मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया था और उनके प्रेम में बिल्कुल संसार को भूल गई थी, कि सारे संसार को छोड़कर केवल उन्हीं में भाव लगा लिया था। तो जैसे मीरा ने आराधना की, संसार को छोड़ा, तो स्थान स्थान पर भगवान को भी आना पड़ा। कभी विष के प्याले को अमृत बनाना पड़ा, कभी शूलों की सेज को हटाकर फूलों की सेज बनानी पड़ी, स्थान स्थान पर रक्षा करनी पड़ी भगवान को। तो जिस भाव से जो पूजता है, मीरा का भाव इतना जैसा था मीरा के साथ वही किया। मीरा भगवान के प्रेम में दीवानी हो गई थी, तो उनका कल्याण भगवान ने किस प्रकार किया, ठाकुर ने किस प्रकार से किया, यह बात हमने पूरी तरह से देखी, कि सारे संसार ने देखी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में भैर चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई,
लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग श्याम में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा ने राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने छोड़ी। मीरा ऐसी भैर बवरिया हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। छोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। छोड़ रंग दुनिया का सारा सांवल रंग मन भाया। छोड़ संग दुनिया का सारा सावन रंग मन भाया। छोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। छोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। छोड़ संग दुनिया का सारा सांवल रंग मन भाया। छोड़ रंग दुनिया का सारा सावन रंग मन भाया। लोक लाज की नहीं रे खबरिया हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में भैर चुनरिया हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। 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 मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि परीक्षित कि भगवान किसी के शत्रु नहीं है। कि यद्यपि प्रथम दृष्टया लगता है कि भगवान देवताओं की बार बार रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जो जिस भाव से भजता है, लेकिन उसके लिए साधक बनना पड़ता है। लेकिन समस्या क्या है कि जहां साधक बनना होता है हम साधक नहीं बन पाते, हम सिद्ध बन जाते हैं। तो साधक बनना है, सिद्ध नहीं बनना है। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मान लो तुम्हारे मन में यह बैठ गई है कि भगवान तो पक्षपाती हैं, तो क्या प्रहलाद कोई देवता था? देवकुल से तो नहीं था। प्रहलाद तो राक्षस कुल से था। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने क्यों की अगर ऐसा होता तो? अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, प्रहलाद जी का चरित्र क्या है? मैं इसे पूरा सुनना चाहता हूं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए यह प्रहलाद कौन था और भगवान ने किस प्रकार से इस पर कृपा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यपु का पुत्र था यह। हिरण्यकश्यपु
जिसका भाई हिरण्याक्ष था, भगवान ने 12 अवतार में जिसका वध किया था, सभी को समझाया कि जब भाई की मृत्यु हुई तो सबको समझाया कि एक दिन सबको जाना है, कि जाना पड़ा। छोटे परिवार को, मां को, सबको समझाया कि जो आया है संसार में उसे जाना तो पड़ेगा ही, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन बढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है। जातस्य ही ध्रुवो जन्म, कि जिसका जन्म हुआ और यस्य मृत्यु अभवत तस्य जन्म अपि निश्चयेन भविष्यति। हमारा शास्त्र पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में हमने भगवान कृष्ण के उपदेश में सुना भी। बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए कि जाना था चला गया, कोई बात नहीं, यह संसार नश्वर है, लेकिन मन में भगवान के प्रति द्वेष पाल लिया कि मेरे भाई को मारा है, कि यह विष्णु के अवतार थे। कहीं ना कहीं मन में क्षोभ मान लिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और इसके लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए तप करने के लिए। तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांग लिया कि भगवान न अस्त्रेण न शस्त्रेण न दिने न रात्रौ न कदाचित द्वादश मासेषु न मानवेन न दानवेन, कि मानव से न दानव से न हाथ से न हथियार से न दिन में न रात में न 12 महीनों में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, तथास्तु कहकर चले गए। उनके तप से दैत्यों का बल काफी बढ़ गया था। हिरण्याकश्यपु जो कि आतताई था, भगवान से द्रोह करता था, गुरुकुलों में अपने राज्य में प्रत्येक स्थान पर उसने महात्माओं पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे, यज्ञ याजन बंद करा दिया था, हर जगह अपनी ही पूजा कराने लगा था। ये अपनी पूजा कराने की प्रथा अभी कोई नई शुरू नहीं हुई है, काफी पहले से है। कि आगे भी कथा आएगी तो हम देखेंगे कि भगवान के समय में भी एक पौंड्रक नाम का राजा अपने आप को भगवान मानने लगा था। तो हिरण्याकश्यपु की स्थिति भी ऐसी ही थी कि अपनी ही पूजा कराने लगा। कि कोई भगवान विष्णु की आराधना न करे, इस बात पर विशेष जोर था। एक दिन पुत्र से अनायास ही बात करते हुए पूछ लिया कि हे पुत्र, तुम क्या मानते हो, हमें क्या करना चाहिए, कि इस संसार में क्या मानते हो, क्या ये लोग जो पूजा कर रहे हैं मेरी, इनका कल्याण होगा? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी मैं ऐसा मानता हूं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात् हित्वाम पातम गृह मंदकूपम वनम यतो यत् हरिम आश्रये। कि मैं ऐसा मानता हूं, वन में जाकर हरि का जो आश्रय ले ले यही सबसे अच्छा होता है। प्रहलाद जी की यह बात बहुत चुभी। शंडामर्क गुरु को बुलाया कि कहा कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा, अन्यथा इसे ले जाओ, इसे पढ़ाओ और यह ठीक होना चाहिए, इसके दिमाग से यह बात हटनी चाहिए, कि इसके मन में यह बात आनी चाहिए कि अगर कोई भगवान है तो वह मैं ही हूं। प्रहलाद जी को शंडामर्क गुरु के साथ भेज दिया। बहुत दिन हो गए, वहीं रहने लगे। तो एक दिन पिताजी वहीं मिलने आ गए। पिताजी ने पूछा कि बेटा कैसे हो, और जब क्षेम कुशल पूछा, बैठ गए। जब चर्चा हुई तो पिताजी के मन में दया का भाव आया, पुत्र को ले जाने की सोची। तो उससे पहले
पूछ लिया कि क्या मानते हो, अब कल्याण कैसे संभव हो, अब तो कुछ बदली बुद्धि, किसे श्रेष्ठ मानते हो। अब प्रहलाद जी वही बात करने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्युरात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश करने लगे। अब इन बातों को सुना हिरण्यकश्यपु को पुनः क्रोध आ गया, मारने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा कि दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकः द्रुमः, कि तू हमारे दैत्य रूपी वन में एक कांटे की तरह से पैदा हुआ है। गुरु ने समझाया, बालक है, समझ जाएगा, आप जाइए। और हिरण्यकश्यपु के साथ ही गुरुजी भी निकल लिए। बालकों से बात हुई, गुरुजी ने देखा कि बालक सही नहीं है, तो गुरुजी ने दंड से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक कहां समझने वाला था। प्रहलाद जी क्योंकि उत्तम भक्तों में से थे, अपने वक्तव्य से गुरु को भी शांत कर देते। एक दिन की बात, गुरुजी को कहीं बाहर जाना पड़ा और शिष्यों के साथ, अब प्रहलाद और उनकी शिष्य मंडली, सभी शिष्य थे, सभी छात्र थे गुरुजी के, उनसे बात करने लगे। तो बातों में प्रहलाद जी और उनकी जब चर्चा हुई तो प्रहलाद जी उन्हें ज्ञान देने लगे कि इस व्यर्थ चर्चा अनर्गल खेलों का कोई लाभ नहीं है, पता नहीं इस नश्वर संसार से हमें कब जाना पड़े, इसलिए भगवान का भजन किया करो। और जब इस प्रकार ज्ञानोपदेश कर रहे थे तब उन बालकों ने पूछा, अरे प्रहलाद, तुझे इतना ज्ञान कहां से हुआ, हमें नहीं है, तुझ में इतनी बुद्धि कहां से आई। तो प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं मां के उदर में था तो मेरी मां कयाधु का अपहरण इंद्र ने कर लिया था, क्योंकि पिताजी तप में थे। नारद जी ने इंद्र को धिक्कारा और मेरी मां को उपदेश दिया। जब नारद जी मेरी मां को ज्ञानोपदेश कर रहे थे, उस समय मैं उधर में सब सुन रहा था। अब सभी बालक प्रहलाद जी के प्रभाव में आ गए, प्रहलाद जी को प्रणाम करने लगे और उनके साथ उनकी ही भक्ति में गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, इस प्रकार भजन करने लगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोल गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। श्री राम। और जब इस प्रकार से भजन कर रहे थे तभी गुरु शंडामर्क आ गए। तो देखा कि अरे महाराज, यह क्या हो रहा है कि मेरा तो सारा गुरुकुल, कि मेरे गुरुकुल का क्या कर दिया, कि सारे मेरे गुरुकुल का इसने तो भगवाकरण कर दिया, सांप्रदायिकता फैला दी कि यह तो सभी को भगवा में रंगेगा। तो तुरंत पिता को बुलाया कि महाराज ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो महाराज बोले कि तूने क्या सिखाया है। तो गुरु कहने लगे, महाराज मैंने इसे कुछ नहीं सिखाया है, कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, कि न मैंने कुछ सिखाया न किसी दूसरे ने इसे कुछ सिखाया। सुतो बतते सतवेंद्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, कि हे राजन,
नैसर्गिक की, इसकी तो बुद्धि ऐसी ही है। अर्थात महाराज यह तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, इसे किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। कि महाराज इसका तो स्वभाव ही ऐसा है कि प्रारंभ में तो मुझे भी संदेह हुआ था कि क्या कि किसी बालक को बहकाया जा सकता है, किसी ने बहका दिया होगा, मैं इसे पढ़ा लूंगा, समझा लूंगा। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, कि यह हे राजन, इसकी मति नैसर्गिक रूप से ही ऐसी है, यह तो है ही ऐसा। पिता घर ले गए, बालक प्रहलाद से तरह तरह उसे कष्ट देने का प्रयास किया गया, और अंत में जब यह तनाव, आपस का विरोध चरम पर पहुंच गया, तो एक दिन चर्चा में अपने पुत्र से पूछा कि क्या लगता है तुम्हें कि इस सृष्टि को किसने बनाया है, कि यह सृष्टि किसके बल पे चल रही है? यह सारा संसार तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरा राज्य कैसे मेरे अधीन है, कैसे मेरे बल पर चल रहा है? तो बालक प्रहलाद ने जवाब दिया कि महाराज न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान, कि हे राजन, कि जिस प्रकार से कहा कि महाराज श्री को प्रणाम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपया महंत श्री वेदनाथ जी महाराज जोगीवाला सिद्ध पीठाधीश्वर मंदिर, आप जानते हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारी इस भिवानी नगरी की अगर किसी से शोभा है तो एक तो उस सिद्ध पीठ और एक महाराज जी की संतत्व। अगर हम कहें कि यहां कोई संत है, महात्मा है, उसका दर्शन करना है, तो महाराज जी सबसे अग्रगण्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, महाराज श्री को प्रणाम। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिता से कि पिताजी, कि न केवलम मम बलम एव तस्य परमात्मनः अपितु तव अपि सर्वेषां बलम एव तस्य परमात्मनः एव अस्ति, कि महाराज केवल मेरा बल नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को लग रहा था कि यह जरूर किसी न किसी के बहकावे में, किसी न किसी के बल पर बोल रहा है। तो जो बात हनुमान जी ने रावण को कही थी कि महाराज मैं उसका दूत हूं जिससे यह सृष्टि चलती है, जो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, वही भाव यहां पर प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा है कि पिताजी मेरा नहीं, आपका भी इस संसार का अगर बल किसी का है तो वह साक्षात भगवान विष्णु का ही बल है। तुम किससे द्रोह कर रहे हो? क्रोध बहुत बढ़ा और कहा कि क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तो कहा ठीक है, तू कह रहा है कि तेरा परमात्मा उसी का बल है, वो हर जगह है, वो घट घट में है, तो कहां है मुझे बता, इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इसमें भी है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपने गदा से उस खंबे पर ही प्रहार किया है, और जैसे ही प्रहार किया वह खंबा टूट गया। प्रहलाद जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, कि यदि मेरी पुरुषोत्तम में भक्ति दृढ़ है, वेदा प्रमाणम यदि, और ये वेद शास्त्र सत्य हैं, स्तंभ्यांतर वर्तिनो भगवतः स्याद गुणमालोकनम, तो भगवान अगर मेरी भक्ति दृढ़ है,
भगवान में वेद शास्त्र प्रमाण सही हैं, तो आज इस खंबे के अंदर ही तुम्हें आना पड़ेगा। यदि आकाश में स्वच्छता है, जल में निर्मलता है, पिता में वात्सल्य है, माँ में ममता है, पुष्प में सुगंधि है, और इस संसार में अगर धर्म है, तो तुम्हें आज मेरे कथन पर आना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, अपनी भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो गए हैं। किस अवतार में आए? कौन सा अवतार धारण किया भगवान ने? नरसिंह अवतार। उसे पकड़ लिया और मारने के लिए तत्पर हो गए। बताया कि हिरण्यकश्यपु देख कि क्या मैं तुझे मारूंगा या नहीं मारूंगा, देख समय क्या हुआ है कि अब न दिन है न रात है, ये वो महीना भी नहीं है जिसमें तुझे मरना था। न मैं तुझे हाथ से मारूंगा, न हथियार से मारूंगा, न मैं मानव हूं न मैं दानव हूं। और देखते ही देखते बिल्कुल आकाश और पृथ्वी के मध्य में ले जाकर भगवान ने दुष्ट पापी हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल नरसिंह भगवान की जय। मार दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी डर रहे हैं कि महाराज किसी प्रकार से क्रोध को शांत करो। जो भी जाए आगे, डर के मारे, भय के मारे दूर भागे। लक्ष्मी जी को लाए, लक्ष्मी जी भी क्रोध को देखते हुए आगे नहीं जा सकती। कहा महाराज शांताकारम भुजग शयनम, कि मेरे पतिदेव तो बड़े ही शांताकार हैं, शांत हैं, मैं नहीं जा सकती। तो अंत में सभी ने यही निर्णय लिया कि प्रहलाद को ही चरणों में डालो। अगर कोई रक्षा कर सकता है, इनके क्रोध को शांत कर सकता है, तो बालक प्रहलाद ही है। बालक प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने उठाया और पूछा, भो बालक किमर्थम न विभेषी त्वाम, तुम किमर्थम न विभेषी, कि तू मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? ये सारे देवता डर रहे हैं, सारी सृष्टि डर रही है, तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? तो भगवान ने कहा, प्रहलाद ने कहा, भगवान मुझे पता है कि आप यहां मेरी रक्षा के लिए आए हैं, तो मेरा क्या हो सकता है कि एक शेर से सारा जंगल डरता है, लेकिन शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता। आप तो मेरे पिता हैं, साक्षात इस संसार के पिता हैं, तो आप मुझे थोड़ी मार सकते हो। प्रहलाद जी का उद्धार किया, प्रहलाद जी को तरह तरह से आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी ने बताया, देखो परीक्षित, कि दैत्य कुल में पैदा हुआ था, राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन भगवान को उद्धार करने के लिए आना पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि भगवान केवल देवताओं के ही रक्षक हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को भी डांटा कि कैसे कैसे आशीर्वाद किस किस को देते हो, कि यह कैसा प्रसंग है, कैसा दृष्टांत है कि जैसे आतंकवादियों को बहुत सी सुविधाएं दे दी जाती हो, जब पता है कि यह इतना दुष्ट है, इसकी प्रकृति ऐसी है। माता जी को प्रणाम। वहां बैठ जाइए। कि जब पता है यह इतना दुष्ट है, तो इसको इस प्रकार के वरदान ही क्यों दिए? तो ब्रह्मा जी ने भी क्षमा याचना की कि प्रभु एक वारम त्रुटि जाता अग्रे न भविष्यति, कि अब की बार तो मैंने ऐसा पाप किया, ऐसी गलती की, आगे से ऐसा नहीं होगा। पूरे प्रसंग को सुना, परीक्षित संतुष्ट हुए। पुनः प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि भगवान ने एकस्य गजस्य उद्धारम कृतवान, कथम उद्धारम कृतवान, अहम अस्य विषये श्रोतुम इच्छामि।
बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राहस्तम मूचत। कि ग्राह से भगवान ने गज की रक्षा कैसे की है, मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले, आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटः इति विश्रुतः। कि त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर गज रहता था। यह गज गुरुदेव को प्रणाम। श्री गुरुदेवाय नमः। महाराज जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कृपया कृपया अपना स्थान लें, कृपया कृपया अपना स्थान लें। गुरु जी कृपया स्थान लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री को प्रणाम। श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सावरे सरकार की जय। 1 मिनट गुरु वंदना। मैं गुरु चरणों में प्रणाम करता हूं, महाराज जी को प्रणाम करता हूं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। महाराज जी गुरु जी एक बार कृपया ऊपर आए, कृपया। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु जी कृपया। गुरु जी से हाथ जोड़कर विनती। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। करुणानिधि नाम
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की। सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है आज हमारे मध्य में जोगी वाला मंदिर से महंत वेदनाथ जी यह पधारे हैं कथा के मध्य में। यहाँ पे आने पर आपका हृदय से स्वागत है। और परम पूज्य भागवत आचार्य श्री सुरेश कौशिक जी महाराज हमारे बीच में विद्यमान हैं, इनका भी हृदय से स्वागत है। और व्यास जी के गुरु जी श्री रतनलाल शास्त्री जी, अवधेश जी के गुरु जी, ये भी विद्यमान हैं, इनका भी यहाँ पर हृदय से स्वागत है। आपका यहाँ पे आने पर हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके, महंत जी को प्रणाम करके, महाराज जी को प्रणाम करके मैं कथा को विधिवत आगे बढ़ाने की अनुमति चाहूंगा। गजग्राह के विषय में जब प्रश्न किया तो शुकदेव जी बताने लगे कि त्रिकूट पर्वत पर यह हाथी रहता था। बड़ा मदमस्त हाथी था, अपने बल का बड़ा अभिमान था इसे। सभी जीव इससे भय खाते थे। इतना भयाक्रांत था कि अन्य कोई भी प्राणी इसके पास नहीं आता था। एक दिन स्नान कर रहा था, स्नान करते करते अचानक ग्राह ने इसे पकड़ लिया। अभिमान इतना था कि ये तो सोचा ही नहीं कि कोई यह ऐसा भी जीव हो सकता है तुम्हारे प्राण ले लेगा। सोचा कोई जीव होगा, हो सकता है तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए आया हो। लेकिन जब धीरे धीरे ग्राह ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली और हाथी को यह लगा कि अब अपने बल पर अपने प्राण नहीं बचा पाएगा, तब भगवान की प्रार्थना की, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिमहे। भगवान को पुकारा और प्रार्थना भी की ऐसी जिसमें किसी का नाम नहीं था। जब कोई नहीं आया, एवं व्यवसितो एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाविमाना नैते यदोपसृपुर निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित। तो भगवान हरि को आना पड़ा। ग्राहाद विपाटित मुखाधरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुश्रियाणाम। भगवान ने रक्षा की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी दे दे, भगवान कहते हैं कि उन्हें संपत्ति की भूख नहीं है कि जब बहुत सारा कैश दोगे किसी को तभी कल्याण होगा। देने के लिए गज के पास आज कुछ भी नहीं था, केवल एक सामान्य रूप से प्रार्थना की थी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान को आना पड़ा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, हे ऋषिवर, इस हाथी के मन में ऐसा भाव आया कैसे? पशुनाम मनसी प्रायशः भक्ति तो न दृश्यते। पशुओं के मन में भक्ति तो होती नहीं है। तो इसके पूर्व जन्म के विषय में बताया कि यह गज जो हाथी है, यह इंद्रद्युम्न नाम का शापित राजा था। अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम न करने के कारण इन्हें शाप मिला। और जो यह ग्राह है, यह हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार जब ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उन्हें डराया। उसकी प्रवृत्ति थी डराने की। और जब डराकर प्रणाम किया, पानी में जब स्नान कर रहे थे ऋषि, उनको नीचे से काटा।
ऋषि ने सोचा अवश्य ही कोई ना कोई ग्राह हो सकता है, डर कर बाहर आए तो हंसने लगा, उपहास उड़ाने लगा। जब उपहास उड़ाकर उस प्रणाम करने लगा कि प्रणाम गुरुदेव, इस ऐसे भाव से जब उपहास के भाव से प्रणाम किया तो उस हुहु गंधर्व को श्राप दिया कि जा मगरमच्छ बन जा। एक ने प्रणाम नहीं किया, उसे श्राप मिला, दूसरे ने प्रणाम किया, उसे श्राप मिला। तो महाराज प्रणाम करने का भी तरीका है कि प्रणाम अगर हम किसी को करें, किसी को, तो उस प्रणाम में भी श्रद्धा होनी चाहिए। किंतु आज वह श्रद्धा दिखाई नहीं देती। प्रणाम भी मनुष्य स्वार्थवश करता है कि यह देख लेता है कि इससे कोई स्वार्थ है, उसे प्रणाम करो। यहां तक देखा जाता है कि इस कलयुग का प्रभाव कि शिष्य भी गुरु को प्रणाम नहीं करता। जैसे हमने देखा कि इंद्र ने नहीं किया। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। तो दोनों को इस प्रकार से श्राप मिला कि अवसर को, अर्थात कहने का भाव यह है कि अवसर को देखकर प्रणाम करना चाहिए। मान लो कि गुरु कहीं जल्दी में जा रहे हैं तो अचानक इस प्रकार से रोका न जाए कि उनके कार्य में व्यवधान हो जाए। और उपहास भाव से भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि किसी में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप उसे प्रणाम मत करो। मन में यह भाव आता है कि यहां 4 आदमी खड़े हैं, मैं इनके चरण स्पर्श करूंगा तो मुझे छोटा समझेंगे, तो ऐसे प्रणाम का लाभ नहीं है। तो किसी में श्रद्धा हो तभी प्रणाम करें, और गुरु को विशेषतः श्रद्धा भाव से ही प्रणाम करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्थान स्थान पर भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा की, यही बताते हुए सुखदेव मुनि इससे आगे समुद्र मंथन के विषय में बताते हैं कि सागर मंथन में 3